सो यस, क्या सबको याद है कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? 3D शुरू कर ली थी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन भी पढ़ ली थी डियर। मेरे को एक बार कंफर्म कीजिए, क्या लास्ट सेशन में वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ी थी हमने रोहित? कंफर्म मी वंस। ये डायरेक्शन रेशियोज एंड वही किया था अभी। एक बार लास्ट सेशन का कंफर्म करना, क्या पढ़ा था? मैम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, वही पढ़ा था, राइट। तो आज हमें अभी पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, हमें आज पढ़ना है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, राइट? Okay, just give me a second. बोलिए जया। मैम लास्ट क्लास में आपने ऑक्टेंट्स पहचानने की कोई ट्रिक बताई थी, वो एक बार रिपीट कर दो दोबारा। जया, ऐसी कोई मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं थी वो इज जस्ट अ वे कि हम वो नंबर्स हमने याद किए थे। यस मैम, वही याद कैसे रखना है वही। 1 और 7 था, तो हमारे या तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, 1 में सारे पॉजिटिव 7 में सारे नेगेटिव। उसके बाद हमने किया था 2 4 5, इट मींस जिसमें एक पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, फिर 4 में वाई पॉजिटिव, फिर जेड में और 5 में जेड पॉजिटिव। उसके बाद हमने किया था 8 6 3। क्लियर? 8 6 3, जिसमें 8 में सिर्फ एक्स नेगेटिव, फिर 6 में सिर्फ वाई नेगेटिव और 3 में सिर्फ जेड नेगेटिव। क्या बात क्लियर हुई जया? एग्जाम्पल लेके बता दो, किसी में पहचानते कैसे कौन सा ऑक्टेंट है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखिए जया, अगर मेरे पास सपोज कोई पॉइंट है -3 4 -2, राइट? तो इसमें आप कैसे फोकस करेंगे? आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा, इसका नाम क्या होगा? इट मस्ट बी ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, राइट? अब मैं देखूंगी सिर्फ और ये सिर्फ कैसे लिखा है? देखिए, जो नेगेटिव है उसके ऊपर डैश लिख दिया। एक्स एक्सिस नेगेटिव है, जेड एक्सिस नेगेटिव है, वो डैश में है। वाई पॉजिटिव है तो वो वाई आ गया। इट मींस जो भी ये नंबर, जो भी पॉइंट है, ये होगा आपका ओ एक्स डैश में, ओ वाई में और ओ जेड एक्सिस पर होगा। क्लियर है? यस मैम। अब ये मैंने देखना है सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है, वाई पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो अगर y पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सब ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव की बात की तो 1 और 7, x y z, अगर ये पॉजिटिव की बात कर रही हूँ कि पहले x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो मैंने बोला 2 4 5, राइट? और जब मैं बोलूँ कि x y z नेगेटिव तो मैं बोलूँ 8 6 3। एग्री? अब आप बोलो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा वाई एक्सिस पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। इट मींस आप कहाँ पे लाई करो, चेक करो, फोर्थ में, फोर्थ ऑक्टेंट में। क्लियर है? अगर यही मैं बोल दूं -3 4 3, तो अब देखो कौन सा नाम क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई जेड। और आप बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्स नेगेटिव है, तो आप कौन से में चले गए? सिर्फ और सिर्फ, इट मींस 8 ऑक्टेंट में। क्लियर है बात? यस मैम। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन इन स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस। सो रेडी एवरीवन? राइट?
ग्रेट। तो सबसे फर्स्ट अगर हम फोकस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, तो आप लोगों ने 2D में तो लाइन पढ़ी थी, उसमें आपने 1 पॉइंट फॉर्म में क्या पढ़ा था? 1 पॉइंट फॉर्म में आपने पढ़ा था कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 होता है। और जब उसी में 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने बोला y माइनस y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। याद आया? क्लियर है? तो अभी जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आप प्योरली होली सोली 3D की बात कर रहे हो कि अब आपकी लाइन के पास 3 डायमेंशनल फिगर्स डायमेंशंस होंगी, x का भी पॉइंट होएगा, y का भी पॉइंट होएगा, z का भी पॉइंट होगा। तो इसी तरीके से जैसे आपने 2D में पढ़ा था, उसी तरह से 3D में भी आपके पास एक 1 पॉइंट फॉर्म है और 2 पॉइंट फॉर्म है। क्लियर है? तो 1 पॉइंट फॉर्म में मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि मेरा गिवन पॉइंट ए वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन पैरेलल दे रखी है जो कि बी वेक्टर है, तो एक डायग्राम क्लियर हो रही है आपको साइड पे? तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम मतलब कंसेप्ट के लिए मेरे पास 2 पॉइंट है, एक ए एक बी। ए का वेक्टर है ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। क्लियर है? आर वेक्टर सॉरी। और ये लाइन की डायरेक्शन दे रखी है बी। कौन कौन एग्री करता है कि बी वेक्टर एंड ए पी वेक्टर आर पैरेलल? सब एग्री कर रहे हैं कि जो बी वेक्टर है और ए पी वेक्टर है वो पैरेलल है? यस मैम। तो हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है, हम बोल सकते हैं कि बी ए पी वेक्टर जो है दैट मस्ट बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, यस मैम। तो ए पी को मैं लिख सकती हूँ आर माइनस ए, आर माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी। तो इट इम्प्लाइज आपके पास आ गया कि जो आर वेक्टर है दैट इज ए प्लस लैम्डा बी। क्या सबको क्लियर है? तो 3D में अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और पैरेलल टू डायरेक्शन दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। क्या बात क्लियर हुई? किसी को भी डाउट है यहाँ पे? एनीवन डाउट है? नो मैम। तो जब सब कुछ वेक्टर में बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म थी? वेक्टर फॉर्म थी, राइट? अब मुझे इसी से कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, तो मैं बोल सकती हूँ कि लेट जो आर वेक्टर है अगर वो मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, राइट? ए वेक्टर अगर मेरे पास एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप है, राइट? और जो बी वेक्टर है अगर वो मेरे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। किसी को कोई प्रॉब्लम है लेने में? राइट? तो एक्स आर माइनस ए को मैं क्या लिख सकती हूँ डियर? आर माइनस ए को मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड दैट मस्ट बी लैम्डा टाइम्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से आपके पास आया कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। और ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया आपकी इक्वेशंस के रेक्टेंगल में, ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी? दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। मैम लैम्डा क्या है? लैम्डा एनी कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पे भी लैम्डा लिया था। लैम्डा कोई भी स्केलर है जो कि हम बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो डेफिनेटली एक वेक्टर दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल होगा, राइट? यस मैम। ठीक है।
तो अभी यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ये पता चला कि ऊपर मैंने क्या किया जया, मैंने x1 y1 z1 को माइनस कर दिया और नीचे a b c क्या है मेरे, वो मेरे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? चलिए लेट्स इम्प्लीमेंट इट। अब आपको पॉइंट दे रखा है, देखिए पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 5 4 3। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 5 4 3 और डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, -3 4 2। एग्री? क्लियर है? तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म बनाऊंगी तो मेरे पास बनेगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बताओ, डन? और अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाऊंगी तो मैंने बताया ना x y z, x में से x का पॉइंट 5 -5 -4 -3 और अपॉन डायरेक्शन रेशियो -3 4 2। क्या किसी को डाउट है? एनी कंफ्यूजन? सिंपल सी बात है, जो ये वाली टर्म है ये पासिंग पॉइंट है, राइट? और ये वाली टर्म जो है ये पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अब उसी को नीचे फोकस कीजिए दोबारा से कार्टेशियन फॉर्म में। ये वाले जो रेड से हाईलाइट किए हैं ये मेरे पास क्या है, पासिंग पॉइंट, राइट रोहित? यस मैम। और ये ग्रीन वाले मेरे पास क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोस। ऋषभ क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चले अब देखो, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है x plus 3/2 is equals to y minus 5/4 z plus 6/2। इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है। देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, क्या है, x plus 3/2 y minus 5/4 z plus 6/2, राइट? तो मैं यहाँ से पासिंग पॉइंट ढूंढ सकती हूँ, क्या आएगा, क्या आएगा डियर? आपके पास आएगा -3 5 -6। ग्रेट। और डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास क्या आ जाएंगी, 2 4 2 4 2। एग्री? तो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्या किसी को डाउट है? होगी वेक्टर इक्वेशन? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। ठीक है, अब बताओ, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अब आपको कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन बतानी है अगर पासिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है, पासिंग पॉइंट मुझे क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3। एग्री? पैरेलल है वो इस लाइन के, पैरेलल टू -x -2/1 y plus 3/7 2z -6/3। क्लियर है? तो कैसे सोचेंगे? सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी है कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, x plus 2/-1 y plus 3/7 z -3/3/2। क्लियर है सबको? तो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज कि जो मेरी डायरेक्शन रेशियोज होंगी दैट मस्ट बी -1 7 3/2। क्लियर यस सबको? किसी को भी डाउट है?
तो देयरफॉर मेरी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए। x minus 1 upon minus 1, y minus 2 upon 7, z minus 3 upon 3 by 2। और वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा पार्टी, r vector is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times minus I cap plus 7j cap plus 3 by 2k cap। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। बोलिए। देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, एज अ स्टूडेंट जिसने अपना डाउट पूछने में शर्म कर ली ना, उसको प्रॉब्लम ही रहेगी, उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो अभी भी स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, किसी को लग रहा है कि हाँ हमें ये वाली चीज नहीं पता चली, दे कैन आस्क। मैम ये अदरवाइज कार्टेशियन फॉर्म है तो उसका पासिंग पॉइंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। कौन सा, पैरेलल ये वाली जो का? यस मैम। देख ना, अब तेरे पास एक लाइन है जो कि 1 2 3 से जा रही है, और दूसरी लाइन है जो कि -2 -3 और 3 से पास हो रही है। पासिंग पॉइंट अलग हो गए ना। इसका भी जो v वेक्टर है सेम v वेक्टर इसका है, दे आर पैरेलल। तो मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज चाहिए इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। तो जो इस लाइन L की डायरेक्शन रेशियोज होंगी वही मेरी लाइन M की डायरेक्शन रेशियोज होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जब हम बात करें दो गिवन पॉइंट, अब आपको एक पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट बी दे रखा है। अब आपको ये दिख रहा है कि जो ए पी बी है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। एग्री? तो अगर कोलिनियर दिख रहे हैं तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि जो ए बी वेक्टर है दैट मस्ट बी लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर? ये कोलिनियर की कंडीशन थी वेक्टर्स में, राइट? तो आप बोल सकते हो कि r माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। बताइए। तो आपके पास इक्वेशन बनी r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। एनी डाउट इन दिस पार्ट? दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points, right? तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो तो क्या बनेगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्या बात क्लियर हुई? समझाने की जरूरत तो नहीं आएगी सब इसमें कन्वर्जन। मैम क्लियर है सबको? किसी को पूछना है मैम पूछो। पूछो जया। जो दो पॉइंट्स दिए रहेंगे उसमें से पता कौन सा लगेगा कि x2 वाला कौन सा और x1 वाला? कोई भी जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 z1 ले लेते हैं और सेकंड पॉइंट को x2 y2 z2 ले लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को भी कोई डाउट है? अब देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अगर ये आपके पास x1 y1 z1 है और ये आपके पास x2 y2 z2 है, राइट? तो आप क्या लिख सकते हो इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, लिख सकते हैं सब लोग। r वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस माइनस 1 प्लस 4 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, राइट? इसको फर्दर भी आप लोग फर्दर सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो, माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस अगर 4 लैम्डा बन गया तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट? अगर आपका मन करेगा तो 4 लैम्डा को नया कांस्टेंट k दे दो। बताइए एग्री? क्या कोई डाउट है?
कोई कंफ्यूजन है? मैम एक बार फिर बता दो। वेट अ मिनट। सो यस माय डियर, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो? आपको 2 पॉइंट्स दिए थे, राइट? 2 पॉइंट्स दिए थे। ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, राइट डियर? यस मैम। आपने क्या लिखा है? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। अब क्लियर हुआ? देखिए, यस मैम। 3 माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 2 4। क्लियर है? यस मैम। और अगर मेरे को फटाफट बताएंगे सब लोग, अगर मेरे को इसी में कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी होती तो क्या बनती? x+1/1 4 डियर, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती ना उसको। इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 4 एंड z माइनस 2 अपॉन 4। एग्री? और अगर अभी यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेरी डायरेक्शन रेशियो सेम है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो आप बोलोगे x+1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z माइनस 2। ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है जया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। सबको क्लियर है, राइट? एक बार देख लो। मेरे को सभी क्वेश्चन बना के देंगे। अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट्स है जिसमें से इक्वेशन पास हो रही है, लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन बनानी है, एंड पॉइंट्स आर 1, 2, -1 एंड अदर पॉइंट इज 2, 1, 1। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, passing through I cap minus 2 j cap minus 3 k cap and parallel to line joining I cap minus j cap plus 4 k cap and 2 I cap plus j cap plus 2 k cap। क्या दोनों क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। क्या करेंगे? मैम इसमें तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। हाँ, x माइनस 1, y माइनस 2, z प्लस 1, और मेरे पास आ जाएगा रेशियोज में 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -1, माइनस माइनस प्लस 1 2। क्लियर है? और अगर इसका वेक्टर इक्वेशन बनाना हो तो हमारे पास बनेगा डियर फ्रेंड्स, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। एग्री? यस मैम। मैम हमने सेकंड पॉइंट को ए वेक्टर मान लिया तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, इक्वेशन डिफरेंट आएगी, गलत नहीं होगा। मैम सेकंड क्वेश्चन में तीनों पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं ना? जी बिल्कुल, तीनों पोजीशन। तो डेफिनेटली ये तो आपके पास ए वेक्टर आ गया, इन दोनों को माइनस करके आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइप की कंडीशन ही होगी ना, बस आपको 2 पॉइंट से पैरेलल पता है तो दोनों को माइनस करके आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा। एग्री?
तो क्या बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। एग्री एवरीवन? क्या किसी को डाउट है इस चीज में? एनी कंफ्यूजन? नो नकांक्षा, मैम। रोहित, आरजू, अविनाश, लकी, संजना, शबा। अब अगली चीज, अगर मैं बोल रही हूँ कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मैं कुछ नया नहीं बता रही इसमें। आपको 2 लाइंस दिए, सपोज हर लाइन ऐसी ही फॉर्म की, अगर सोच के देखो, ए प्लस लैम्डा बी, A1 B1, और दूसरी लाइन क्या होगी, A2 प्लस लैम्डा B2। अगर इन 2 लाइंस में मुझे एंगल निकालना है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। एग्री? बोलिए, क्या किसी को डाउट है इस चीज में? नो मैम। वही है जो डॉट प्रोडक्ट थी वेक्टर्स की, वही है जो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल का फॉर्मूला था, एंड वन एंड सेम थिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, तीनों चीजें सेम चीज है। चलिए, इन 2 लाइन दे रखी हैं, दिस इज लाइन 1 और ये लाइन 2 है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 क्या आएगा, 3 माइनस 2 एंड 1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रोहित लाइन 2 क्या आएंगे आरजू, 1 1 3 2। 3। 132। क्यों, मेरे को ये देखा कि सबका कोफिशिएंट 1 है, बस मेरे को वो चीज फोकस करनी है, सबसे पहले 1 है ना। अब कॉस थीटा क्या होगा, 3 × 1 3 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 4। तो इट मीन्स -1 अपॉन कितना बना, 14। सो दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स -1 अपॉन 14। एनी डाउट? क्लियर है? यस मैम। कोई भी कंफ्यूजन है? श्योर? चलिए, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन एज अ स्टार्ट टू डू द थिंग। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक लाइन है r इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट। और मेरे पास दूसरी लाइन है r इज इक्वल्स टू 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप plus 6k cap. Hurry up, do this question. This is question 1. Take your time. And second question है, आपको find कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। अगर पासिंग पॉइंट आपके पास है -1 3 -2 एंड परपेंडिकुलर टू, 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है x/1 इज इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल्स टू z/3, एंड दूसरी लाइन है x plus 2 upon minus 3 is equals to y minus 1 upon 2 is equals to z plus 1 upon 5. Hurry up. Do this question. Take 5 minutes to solve this question. मैम फर्स्ट वाले में क्या करना है?
Yes, done. Yes, my dear, done. बताइए. बोलो. First one done, everyone. तो cos मैम थीटा फर्स्ट वाले में क्या निकालना था? एंगल. तो आपके पास आएगा 3 + 4 + 18, राइट, अपॉन अंडर रूट 1 + 4 + 9 अंडर रूट 9 + 4 + 36. क्लियर है? तो क्या आप लोगों के पास सॉल्व करके बन रहे हैं? सिक्स थ्री था, राइट. तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स बन रहा होगा 25 अपॉन 21. इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 25 अपॉन 21. क्या यही आंसर आ रहा है? बोलिए डियर स्टूडेंट्स. यस बच्चा पार्टी, स्पीक अप. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? √14 होगा. यस, ये बन जाएगा √14 और ये आपके पास बन रहा है 7. यस मैम. तो इट मीन्स 7 √14. तो 21 नहीं आएगा. डू यू मीन टू से दैट? यस मैम, ये कहना चाह ओके. तो आपके पास आ जाएगा 7 √14 और ये भी आपके पास बन जाएगा 7 √14. क्या ये क्लियर है सबको? यही आंसर आ रहा है सबका? Yes, ma'am. ओके. सेकंड सेकंड कभी पढ़ा है, सुना है कहीं पे? क्या कहीं पे सॉल्व किए मैम. हो सेकंड गया. क्वेश्चन? हो गया. मैम ऐसा क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में 5 नंबर का. मैम मिसलेनियस का एनसीईआरटी का. तो लेकिन एनसीईआरटी में तो कंसेप्ट नहीं है ये. हम दोनों के परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया पहले अरे इनके रेशियो. ऋषभ ऋषभ ऋषभ, देखो सबको पता है कि आपने दूसरी क्लास लगाई थी. गलत बात नहीं करनी. देखो अब मैं बताती हूँ आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स. ये वाले आपका B1 रेशियोज है, ये वाली B2 रेशियोज है. क्या मैंने आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट में बताया था कि B वेक्टर इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2, कि B एक ऐसा वेक्टर होगा जो B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी परपेंडिकुलर है. क्या याद आई बात? यस मैम. तो हमने ये बात की थी ना कि B ऐसा वेक्टर है, मतलब जब क्रॉस करते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो आपके दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. अब सोचो, अब मुझे बोला गया कि एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और ये दोनों के परपेंडिकुलर है. इट मीन्स जो इन दोनों की डायरेक्शन B देगा वही तो आपकी लाइन की डायरेक्शन होगी. मेरी बात से सहमत है सब?
एग्री? तो क्या B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हैं? B1 वेक्टर आपके पास है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, राइट? और जो B2 वेक्टर है वो आपके पास है -3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। बताइए, क्लियर है? यस मैम। तो क्या आप लोग B वेक्टर इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 लगा सकते हैं? बस उसके बाद कुछ नहीं है, जब B आ गया, डायरेक्शन मिल गई, पॉइंट पता है, तो R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B लगाना है रोहित, और 5 नंबर पक्के हो जाने हैं। जया जी, 5 नंबर हो जाएंगे अब पक्के। यस मैम, मैंने ये क्वेश्चन नंबर तो फ्री के थे, है ना? मैम इसमें एंगल भी निकालना था, वो कैसे निकालते? एंगल किस में निकालना था? फाइंड एंगल बिटवीन ये गिवन लाइन में। ये दोनों लाइंस में B1 एंड B2 में। मैम पता नहीं, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ था। नहीं, अगर तो गिवन लाइंस था तो जो आपकी नई इक्वेशन आएगी उसका लाइन 1 के साथ एंगल 90 होगा, लाइन 2 के साथ भी एंगल 90 होगा, ये तो फॉर श्योर है। अगर L1 और L2 में एंगल निकालना था तो एंगल का फॉर्मूला आपने कर लिया, cos थीटा 1 इंटू -3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है टिल देयर? No, ma'am. ओके ग्रेट। चलिए, अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि जो मेरा cos थीटा था वो B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के बराबर था। एग्री? अब अगर मेरा थीटा 90 डिग्री होगा, सो दिस इंप्लाइज कि जो मेरा B1 डॉट B2 होगा दैट मस्ट बी 0, और अगर थीटा मेरा 0 डिग्री होगा तो पैरेलल होंगी, इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि जो रेशियोज है, अगर गिवन वेक्टर का जो भी A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा। क्लियर है बात? हम बोल सकते हैं B1 मस्ट बी लैम्डा टाइम्स B2 इन दिस केस। क्लियर है? आरजू, रोहित, जया, अविनाश, आकांश, पलक, क्लियर है बात? संजना, वैष्णवी, यस मैम। ग्रेट। Yes, ma'am. अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा। अगर ये राइट एंगल पे है तो P की वैल्यू निकालो। तो पहले, सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? x y z का 1। तो इस इक्वेशन को सही से लिखो, x माइनस 1 अपॉन -3 y माइनस 2 अपॉन p अपॉन 7 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 1 अपॉन -3p अपॉन 7 y माइनस 5 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन -5। क्लियर है? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे है, तो इट मींस इनकी डायरेक्शन रेशियोज का वो 0 होगा, प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या बन गया? -3 इंटू -3p अपॉन 7 प्लस p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो सॉल्व करके क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? 9p अपॉन 7 प्लस p अपॉन 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों के पास बना 10p इज इक्वल्स टू 7t और p की वैल्यू आ गई 7। क्या कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? सही किया है कि कुछ गलत किया है? कोई गलती है कि करेक्ट है? मैम सही है। Ma'am, सही है. ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए,
लेट्स से वन मोर क्वेश्चन। अब आपको शो करना है, शो कीजिए 1 - 1 2 3 - 4 3 4 - 2। एक लाइन इन दोनों को बन रही है, इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? 0 3 2 3 5 6। क्लियर है? शो कर सकते हैं? इनकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज? 2 5 -4। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी? 3 2 4। तो 2 × 3 + 5 × 2 + -4 × 4 is equals to 0. So 0 is equals to 0. So yes, perpendicular. Agree? Yes, ma'am. Okay. चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, फटाफट मेरे को आंसर बताएंगे। 3 लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं। x is equals to ay plus b, z is equals to 3cy plus z। इन द सेम वे दूसरी लाइन है, क्या ये परपेंडिकुलर? अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन आएगा? सोच पा रहे हो? मैम ऑप्शन बी है इसका। बी आएगा, राइट, बी आएगा। क्या किसी को हेल्प चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, देखिए कॉमन, देखिए y कॉमन है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x - b अपॉन a is equals to z - d अपॉन c and that is equals to y - 0 upon 1। इन द सेम वे इसमें भी आप लिख सकते हो x - b dash upon a dash that is equals to z - d dash upon c dash is equals to y - 0 upon 1। एग्री? तो रोहित, आपके पास क्या बना? a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट दे रहे। एग्री? अब एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस फटाफट बता दो कितना आएगा आंसर। मेरे को ये आंसर संजना से चाहिए। लेट मी सी कौन पहले आंसर दे सकता है। जतिन? मैम सी। सी। ओके, तो कोई टैली करना चाहेगा कि सी आंसर आएगा? क्या सबका सी आ रहा है? मैम यस नो? मैम बी है। बी आ रहा है। ओके, तो आप लोगों ने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया होगा 1 × 3 3 -4 + 3 अपॉन अंडर रूट 1 + 4 + 9 अंडर रूट 1 + 4 + 9, राइट? तो आपके पास 6 - 4 2 अपॉन 14 बना, तो cos थीटा 1/7 बना। तो सी ऑप्शन आएगा। यस मैम। ठीक, लास्ट, डायरेक्शन रेशियोज और प्रोपोर्शनेट में डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, एंगल बताना है, सिंपल सी बात है। तो cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1 × √3 - 1 √3 - 1 फिर -√3 - 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 4 + 1 + 6 अंडर रूट √3 - 1 का स्क्वायर प्लस
-√3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एग्री? √3 कैंसिल, तो आपके पास बना 6 अपॉन कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताना। मैम कल आपने बताया था कि डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू, जब लिखा होता था तो डायरेक्शन कोसाइंस होती है। तो डायरेक्शन को साइंस भी दे रखे हैं, उनके डिनोमिनेटर में कुछ दिए आपको। आप चाहे एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज ले लो, चाहे डायरेक्शन कोसाइंस ले लो, एंगल सेम आएगा डियर। मैम तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, क्योंकि सोचो जो उसमें L1 L2 L3 वो डिनोमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में दूसरे में भी आएगा, कट जाएगा। एंगल के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो आपके पास नीचे बना होगा 6 × 2, दैट मीन्स 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। क्लियर है रोहित? आज आपकी आवाज कम आ रही है। मैम कोल्ड हुआ है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल, पी निकालना है। कैसे निकालोगे पी? पहले लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो आपके पास आएगा x - 1/3 -3, that is equals to y - 2/- 2p/7, and that is equals to z - 3/2. In the same way second line बनेगी x - 1/- 3p/7, y - 5/1, z - 6/5। एग्री? तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो दीपा क्या लग सकता है, -3 × -3p/7 -2p/7 -10 is equals to 0। तो 9p/7 -2p/7 -10 is equals to 0। क्लियर है? सही किया क्या? कुछ कैलकुलेशन एरर है? कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? इसमें मैम P10 आ रहा है मेरा भी। x - 1, सी सही तो है। ठीक है जी। एक गलती है, क्या किसी को पता चला? एक गलती, ये तो सिर्फ y तो y है ना, माइनस का तो नहीं है, तो ये +2p/7 होगा, तो ये भी +2p हो जाएगा, ये भी +2p हो जाएगा। तो आपके पास बना 11p इज इक्वल्स टू 70। तो p की वैल्यू 70/11 आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स। सी आएगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ किस किस को आता है? क्या ये क्वेश्चन हमने किया था, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में? किसी को याद है? यस मैम किए थे। तो क्या कर सकते हैं हम, इस लाइन से लिख सकते हैं कि m जो है वो 2l + 2n के बराबर है, और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, l × 2l + 2n प्लस 2l + 2n × n प्लस nl इज इक्वल्स टू 0। एग्री?
तो 2l² प्लस 2ln प्लस 2ln प्लस 2n² प्लस nl इज इक्वल्स टू 0। तो 2l² प्लस 5nl प्लस 2n² इज इक्वल्स टू 0 माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास बना 2l² प्लस 4nl प्लस nl प्लस 2n² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2l कॉमन, l प्लस 2n प्लस n कॉमन, l प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो या तो n की वैल्यू -2l आएगी या l की वैल्यू -2n आएगी। तो फर्दर तो आता है सबको, ये सर नो। अब देखो फोकस, ये होमवर्क है और मेरे को होमवर्क नेक्स्ट क्लास से पहले चाहिए। ट्यूसडे को क्लास है तो ट्यूसडे क्लास से पहले सब मेरे को बताएंगे होमवर्क कर लिया या नहीं बाय डूइंग व्हाट्सएप। कौन कौन मेरे को व्हाट्सएप करके बताएंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो करेंगे देन ओनली आई कैन हेल्प देम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। और नेक्स्ट टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, हाउ टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। और आप लोगों को 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आया था इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने का, कुछ याद आया प्री बोर्ड्स में। यस मैम। तो उसी